इंद्रैया का बचपन मुश्किलों में गुजरा। 10 साल की उम्र में पिता छोड़कर चले गए। घर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन हौसला नहीं। जवानी में दुबई चले गए, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगे। 45 साल तक ईंट, धूल और पसीने में जिंदगी गुजारी। यहीं पर शादी कर ली, 4 बच्चे हुए। वक्त बीतता गया, पैसा जमा हुआ, बच्चे पढ़ लिख गए, जिंदगी पटरी पर आ गई। बूढ़े हुए तो अपने गांव वापस लौटे। 4 बच्चों की शादी कराई, अपनी बहनों और रिश्तेदारों की भी शादियां कराईं। कुल मिलाकर 9 शादियां अपने दम पर। 5 स्कूल बनवाए, 1 चर्च बनवाया। इज्जत, नाम, पहचान सब कुछ था। लेकिन 2 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई और उसी दिन से इंद्रैया के अंदर कुछ मर सा गया। जिस औरत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल गुजारे, अब वो मिट्टी के नीचे दफन थी। पत्नी को घर के पास दफनाया गया। कुछ दिन परिवार वाले साथ रहे, फिर सब लौट गए और इंद्रैया फिर अकेले रह गए। घर उन्हें काटने लगा था, दिल भारी रहने लगा था। वे रोज जाते और पत्नी की कब्र के पास बैठते, उसकी सफाई करते, फूल चढ़ाते, घंटों वहीं रहते। लोगों ने कई बार उन्हें अपनी पत्नी से बातें करते हुए देखा। उन्हें लगता था कि वो अपनी पत्नी के पास है। धीरे धीरे ये चीज उनका रोज का नियम बन गई। फिर एक दिन गांव वालों ने देखा, पत्नी की कब्र के ठीक बगल में इंद्रैया गड्ढा खोदना शुरू कर रहे हैं। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर गड्ढा गहरा होता चला गया। मजदूर बुलाए गए और एक दिन इंद्रैया ने सबको बताया, ये मेरी कब्र है। फिर शहर से बहुत कीमती ग्रेनाइट मंगवाई गई, चारों तरफ फिनिशिंग करवाई गई, कब्र सजाई गई। करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए। फिर उसके चारों तरफ फूल और पौधे लगाए गए। इसके बाद इंद्रैया का सबसे अजीब लेकिन सबसे शांत दौर शुरू हुआ। अब वे रोज जाते, पत्नी की कब्र भी देखते और अपनी कब्र भी देखते। दोनों को साफ करते, फूल चढ़ाते और पौधों को भी पानी देते। इसके बाद वे अक्सर अपने जानने वालों से कहते, अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब से मैं रोज अपनी कब्र देख रहा हूं, मौत मेरे लिए डरावनी नहीं रही। धीरे धीरे ये बात पूरे तेलंगाना में फैल गई। लोग दूर दूर से उस कब्र को देखने आने लगे, उस जिंदा आदमी की कब्र को जो अपनी आखिरी मंजिल खुद बना चुका था। फिर आता है 11 जनवरी 2025। इंद्रैया रोज सुबह की तरह उठे, रोज की तरह कब्र पर गए, सफाई करी, फूल चढ़ाए, पौधों को पानी दिया। काफी देर वहां बैठे रहे, फिर घर लौट आए। रात को सोए और सुबह नहीं उठे, हमेशा के लिए खामोश हो गए। खबर फैलते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। किसी को कोई शक नहीं था कि उन्हें कहाँ ले जाना है, क्योंकि इंद्रैया 1 साल पहले ही अपनी कब्र बनवा चुके थे। 80 साल की जुदाई खत्म हुई। पति और पत्नी फिर एक हो गए।